बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ के बारे में जानेंगे। सठे साठ्यम समाचरित अर्थात धूर्त व्यक्ति के साथ धूर्तता का व्यवहार करना उचित होता है, यानी धूर्त व्यक्ति के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर जो पाठ दिया हुआ है इसमें एक चालाक सियार की कहानी है जिसने धूर्तता से ऊँट को पिटवाया था और जिस कारण से उस चालाक सियार को अंत में अपने प्राणों को खोना पड़ा था। यहाँ पर संस्कृत तथा इसके हिंदी अनुवाद जो हैं वह पाठ वर्णन के रूप में यहाँ इस प्रकार से हैं। आप इसे समझें और अपने पुस्तक को खुली रखें और पंक्तियों पर ध्यान देंगे कि पंक्तियाँ क्या हैं। कस्मिंश्चित् वने एकः अतीव धूर्तः शृगालः आसीत्। कस्मिंश्चित् वने किसी जंगल में एकः अतीव धूर्तः शृगालः आसीत् एक बहुत ही चालाक सियार था। सः सदैव आत्मनं चतुरं मत्वा वह हमेशा स्वयं को चतुर मानकर चतुरम मत्वा अन्यान जीवान उपहासत दूसरे जीवों का उपहास करता था। सः सदैव आत्मनं चतुरम मत्वा वह हमेशा ही स्वयं को चतुर मानकर अन्यान जीवान उपहासत दूसरे जानवरों का उपहास करता था। एकदा सः वने एकम उष्ट्रम अपश्यत एक बार उसने जंगल में एक ऊँट को देखा। यह शुष्कम घासम अचरत जो सूखे घास चर रहा था। शृगालः अचिंत्यत सियार ने सोचा, अयम जीवः विचित्रः यह जीव विचित्र है, यानी यह जीव अनोखा है। विचित्र को अनोखा भी कहते हैं। अस्य जंघा दीर्घा इसके जांघ बड़े हैं। ग्रीवा दीर्घा गर्दन बड़ी है। मुखम दीर्घम मुंह बड़ा है। परम पुच्छम ह्रस्व परंतु पूँछ छोटा है। कर्णौ नेत्रे च ह्रस्वे कान छोटे हैं और आँखें भी छोटी हैं। ऐसा उसने सोचा। शृगालः अचिंत्यत सियार ने सोचा, अयम जीवः विचित्रः यह विचित्र जीव है, यह जीव अनोखा है। अस्य जंघा दीर्घा इसके जांघ बड़े हैं। ग्रीवा दीर्घा गर्दन बड़ी है। मुखम दीर्घम मुंह बड़ा है। परम पुच्छम ह्रस्व परंतु पूँछ छोटा है। कर्णौ नेत्रे च ह्रस्वे दो कान छोटे हैं और दो आँखें छोटी हैं। यानी दो कान छोटे हैं और दो आँखें छोटी हैं, उसके लिए दोनों एक साथ में है। कर्णौ नेत्रे च ह्रस्वे दो कान छोटे हैं और दो आँखें छोटी हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दो कान और दो आँखें छोटी हैं। एवं अस्य जीवस्य शरीरम तु अति विचित्रम इस प्रकार इस जीव का शरीर तो बहुत विचित्र है, यानी बहुत अनोखा है। अवश्यम अयम मम सदृश चतुर न अस्ति अवश्य
यह मेरे समान चतुर नहीं है। अतएव अतएव अधुना अहम एनम उपहसामि। इसलिए अब मैं इसका उपहास करता हूँ। चित्तम च विनोदयामि, और मन को प्रसन्न करता हूँ। ऐसा वह एवं चिंतित्वा, ऐसा एवं मतलब ऐसा, चिंतित्वा ऐसा सोचकर, धूर्त श्रृंगाल उष्ट्रस्य समीपम अगच्छत अवदच्च। धूर्त यानी चालाक सियार ऊँट के निकट गया और बोला, मातुलः अपि तव कुशलम। मामा, क्या तुम्हारा सब कुशल है? अपि तव कुशलम मतलब तुम्हारा कुशल है, यानी वह उससे कुशल पूछा। मातुलः अपि तव कुशलम, मामा क्या तुम्हारा सब कुशल है? एवं चिंतित्वा, इस ऐसा सोचकर, धूर्त श्रृगाल चालाक सियार उष्ट्रस्य समीपम अगच्छत ऊँट के समीप गया। अवदच्च और बोला, मातुला अपि तव कुशलम, मामा क्या तुम्हारा सब कुशल है? सरल स्वभाव उष्ट्र नासिकया दीर्घम श्वासम त्यक्त्वा अवदत्। सरल स्वभाव वाला ऊँट नाक से, नासिकया दीर्घम श्वासम, नाक से लंबी सांस छोड़कर, नासिकया दीर्घम श्वासम त्यक्त्वा, नाक से लंबी सांस छोड़कर बोला, अवदत् बोला। भगिनेय कुशलम कुतः, भांजे कुशल कहाँ से? मम भर्ता मह्यम किंचिदपि न यच्छति। मम भर्ता मेरा मालिक मुझको कुछ भी नहीं देता है। भगिनीय कुशलम कुतः, भांजे कुशल कहाँ? वह सांस छोड़कर बोला, सरल स्वभाव उष्ट्र नासिकया दीर्घम श्वासम त्यक्त्वा अवदत्। सरल स्वभाव वाला ऊँट नाक से लंबी सांस छोड़कर बोला, भगिनीय भांजे कुशलम कुतः, कुशल कहाँ से? मम भर्ता मह्यम किंचिदपि न यच्छति। मेरा मालिक मुझको कुछ भी नहीं देता है। श्रृगाला अवदत्, सियार बोला, मातुलः तब कष्टे मम कष्टम। मामा तुम्हारे कष्ट में मेरा कष्ट है। तब दुखे च मम दुखम, और तुम्हारे दुख में मेरा दुख है। आगच्छ अहम त्वाम एतादृशे क्षेत्रे नयामि। आओ मैं तुमको ऐसे खेत में ले जाऊंगा यत्र, जहाँ, हाँ इसको सुन लेंगे। नयामि मतलब होता है ले जाता हूँ, ठीक है। तो आगच्छ आओ, अहम त्वाम मैं तुमको, एतादृशे क्षेत्रे ऐसे खेत में, नयामि ले जाता हूँ, यत्र दशांगुलानि, जहाँ खरबूजे, दशांगुलानि मतलब खरबूजे, करकट्या यानी ककड़ियाँ, त्रिपुषाणी खीरे, हस्तिपर्णा तुरई और तुरई च, हस्तिपर्णा च सन्ति, और तुरई हैं। तो वह बोला, श्रृगालः वदत्, सियार बोला, मातुलः मामा
तब कष्टे मम कष्टम, तुम्हारे कष्ट में मेरा कष्ट है। तब दुखे च मम दुखम, और तुम्हारे दुख में मेरा दुख है। आगच्छ, आओ। आगच्छ, आओ। अहम त्वाम एतादृशे क्षेत्रे नयामि, मैं तुमको ऐसे खेत में ले जाता हूँ यत्र दशांगुलानि कर्कट्यः त्रपुषाणि हस्तिपर्णाः च सन्ति। यत्र, जहाँ खरबूजे, ककड़ियाँ, खीरे और तुरई हैं। आवाम तत्र आनंदेन भक्षिष्यावः, हम दोनों वहाँ आनंद से खाएंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर उष्ट्रः सहर्षं श्रृगालेन सह गन्तुम उद्यतः अभवत्। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर उष्ट्र, ऐसा सुनकर ऊँट सहर्ष, खुशी से, यानी सहर्ष भी कह सकते हैं। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर उष्ट्र सहर्षम, खुशी से, श्रृगालेन सह, सियार के साथ, गंतुम उद्यतः अभवत, जाने के लिए तैयार हो गया। श्रृगालः उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहत, सियार ऊँट की पीठ पर चढ़ गया। आरोहत मतलब बैठ गया कहते हैं, कहेंगे, लेकिन चढ़ गया कह सकते हैं, कहेंगे बेटर रहेगा। श्रृगालः उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहत, सियार ऊँट की पीठ पर चढ़ गया। एवं तौ नद्याः पारम औगस्ताम, एवं यहाँ पर और आएगा, क्यों, हाँ, इस प्रकार नहीं होगा क्योंकि यह बीच में आ रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि सियार ऊँट के पीठ पर चढ़ गया और वे दोनों, इसलिए और आया है एवं, और वे दोनों नदी के पार चले गए, यानी नदी के पार गए। चले गए ना कह के गए भी कह सकते हैं, क्योंकि नदी के पार गए तो पास्ट टेंस में ही हुआ, तो वे दोनों नदी के पार गए। तत्र हरितानि क्षेत्राणि च अपश्यताम, वहाँ हरे खेतों को देखे, यानी वे दोनों देखे। वहाँ तत्र हरितानि क्षेत्राणि च अपश्यताम, वहाँ हरे खेतों को देखे। रात्रौ श्रृगालः अवदत्, रात में सियार बोला। मातुलः, मामा, स्वच्छंदः, निश्चिंत या स्वच्छंद, स्वच्छंद को स्वच्छंद भी कह सकते हैं, स्वच्छंद। मामा निश्चिंत दशांगुलानि कर्कट्यः त्रपुषाणि च खाद, मामा निश्चिंत खरबूजे, ककड़ियाँ और खीरे खाओ। अत्र कृषकः नास्ति, यहाँ किसान नहीं है। तस्य कुटी क्षेत्रेभ्यः दूरम अस्ति, उसकी झोपड़ी खेतों से दूर है। शीघ्रमेव श्रृगालस्य उदरम पूर्णम अभवत्, जल्दी ही सियार का पेट भर गया। परंतु का परंतु ही होगा, परंतु उष्ट्रस्य विशालम उदरम पूर्णम न अभवत्, परंतु ऊँट का विशाल पेट नहीं भरा। तदा श्रृगालः उच्चैः शब्दम अकरोत्, तब सियार जोर से आवाज करने लगा। तदा श्रृगालः उच्चैः शब्दम अकरोत्, तब सियार जोर से आवाज किया, यानी जोर से आवाज लगाया। तो या आवाज करने लगा कह सकते हैं, यहाँ पर आवाज किया कहेंगे बेटर होगा। तदा श्रृगालः उच्चैः शब्दम अकरोत्,
तब सियार जोर से आवाज किया। तस्य शब्देन, उसके आवाज से, यानी उसकी आवाज से, शब्देन तस्य शब्देन उसकी आवाज से आकृष्ट आकर्षित कृषकः क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा दंडेन तम बहु औताड़यत। अर्थात तस्य शब्देन आकृष्ट, उसके शब्द से आकर्षित, कृषकः किसान, क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा खेत के बीच में ऊंट को देखकर दंडेन तम बहु औताड़यत, डंडे से उसको खूब पीटा। तस्य शब्देन आकृष्ट, उसके शब्द से यानी सियार के शब्द से, यानी सियार की आवाज से, उसकी आवाज से आकर्षित किसान, आकृष्ट कृषक आकर्षित किसान, क्षेत्रस्य मध्य खेत के बीच में उष्ट्रम दृष्ट्वा ऊंट को देखकर दंडेन तम बहु औताड़यत, डंडे से उसको बहुत पीटा। एवं उष्ट्रः, इस प्रकार ऊंट श्रृगालस्य धूर्ततायाः फलम अलभत, इस प्रकार ऊंट ने सियार की चालाकी का फल पाया। एवं उष्ट्रः, इस प्रकार ऊंट ने श्रृगालस्य धूर्ततायाः सियार की चालाकी का फलम अलभत, फल पाया। इस प्रकार ऊंट ने सियार की चालाकी का फल पाया। बराकह उष्ट्रः, घायल या पीड़ित कहेंगे, कष्ट में था, तो वराकह उष्ट्रः घायल ऊंट, यानी लहूलुहान था, रक्त रंजित भी कह सकते हैं, लेकिन रक्त रंजित नहीं था, तो इसमें यहाँ पर वराकह घायल वही हुआ जो उसको पीटा था, तो कहीं कहीं खून भी निकला होगा, तो इसलिए रक्त रंजित भी, लहूलुहान भी कह सकते हैं। तो लेकिन जो जिसे मार उर पड़ता है तो पूरा शरीर फट जाता है, तो इस कारण से शरीर में दाग हो जाता है, तो वह घायल था, इस कारण से दर्द से कराह रहा था, पीड़ित था। तो बराकह उष्ट्रः घायल ऊंट दंड प्रहारेण व्याकुलः, डंडे के प्रहार से व्याकुलः भूत्वा, व्याकुल होकर, अधावत दौड़ा, प्राणान च और अक्षत, और प्राणों को बचाया। एवं उष्ट्रः श्रृगालस्य धूर्ततायाः फलम अलभत, इस प्रकार ऊंट ने सियार की धूर्तता का फल पाया। बराकह उष्ट्रः घायल ऊंट दंड प्रहारेण, डंडे के प्रहार से, व्याकुला भूत्वा, व्याकुल होकर, व्याकुल को व्याकुल ही कहेंगे, बेचैन भी कह सकते हैं, व्याकुल होकर, अधावत दौड़ा, व्याकुल होकर दौड़ा, और प्राणों को बचाया, प्राणांच और अक्षत, और प्राणों को बचाया। श्रृगालः उष्ट्रस्य समीपम आगच्छत उपहासत च, सियार ऊंट के निकट आया और मजाक किया, यानी और उपहास किया। मातुलः मामा दशांगुलानां भक्षणम सरलम न अस्ति, खरबूजों को खाना आसान नहीं है, यानी सरल नहीं है। मामा, खरबूजों को खाना आसान नहीं है। किम दंडानाम अपि स्वादः मधुरः आसीत् कटुवा, क्या डंडों का भी स्वाद मीठा था या कड़वा। किम दंडानाम अपि स्वादः, क्या डंडों का भी स्वाद मधुरम आसीत् मीठा था, कटुवा या कड़वा। उष्ट्र अवदत्, ऊंट बोला। भगिनेय भांजे
अधुना अनेन प्रश्नेन कः लाभः। अब इस प्रश्न से कौन सा लाभ। अधुना अनेन प्रश्नेन कः लाभः। अब इस प्रश्न से कौन सा लाभ। आगच्छ आओ, नदीं प्रति चलावा, नदी की ओर चलते हैं। पुनः श्रृगालः उष्ट्रस्य पृष्ठम् आरोहत। फिर सियार ऊँट की पीठ पर चढ़ गया। नद्याः मध्ये गत्वा, नदी के बीच में जाकर उष्ट्र अकथयत, ऊँट ने कहा, भगिनेय भांजे, अधुना अहम जले स्नास्यामि। अब मैं जल में नहाऊंगा, यानी अब मैं जल में स्नान करूंगा। त्वमीश्वरम स्मरः, त्वमीश्वरम स्मरः, तुम ईश्वर को याद कर लो। नद्याः मध्ये गत्वा, नदी के बीच में जाकर, उष्ट्रः अकथयत, ऊँट बोला, भगिनेयः भांजे, अधुना अहम जले स्नास्यामि। भांजे, अब मैं नदी में स्नान करूँगा। त्वमीश्वरम स्मरः, तुम ईश्वर को याद कर लो। श्रृगालः एतत् श्रुत्वा भयेन अवदत्, सियार ऐसा सुनकर भय से बोला, मातुलः मामा, अत्र गंभीरः जलम अस्ति, यहाँ गहरा जल है। एवं न आचरः, ऐसा व्यवहार ना करो, यानी ऐसा आचरण ना करो के लिए ऐसा व्यवहार ना करो। मातुलः अत्र गंभीरः जलम अस्ति, मामा यहाँ गहरा जल है। एवं न आचरः, ऐसा व्यवहार ना करो, अन्यथा मम अत्रैव मृत्यु भविष्यति, अन्यथा मेरी यहीं मृत्यु हो जाएगी। उष्ट्रशृगालस्य प्रार्थनां न अशृणोत्, ऊँट ने सियार की प्रार्थना को नहीं सुना। जले च उपाविशत, और जल में बैठ गया। धूर्तः शृगालः जल मध्ये अपतत, धूर्त सियार पानी के बीच में गिर गया। मृत्युम च अलभत, और मृत्यु को प्राप्त किया। सत्यमेव वदेम, सच ही कहा गया है। सठे साठ्यम समाचरेत, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे ताकि आप प्रश्नोत्तर में आने वाले शब्दों को समझ सकें और इसे अच्छी तरह से इस पाठ के पाठ वर्णन को भी अपने CW और SW कॉपी में लिख कर याद करेंगे, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए रह सकता है जिसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा। इसलिए इन शब्दों के अर्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। धूर्तः मतलब चालाक, शृगालः मतलब सियार, उपहासत मतलब मजाक किया, जंघा मतलब जांग, ग्रीवा मतलब गर्दन, सदृशः समान, त्यक्त्वा छोड़कर, भगिनीयः भांजा, भर्ता मालिक या स्वामी, स्वामी या मालिक, दशांगुलम खरबूजा, कर्कटी ककड़ी, त्रपुषः खीरा, हस्तिपर्णा तुरई, उद्यतः तैयार, पृष्ठम पीठ पर, उच्चः जोर से, अताड़यत पीटा, व्याकुलः बेचैन यानी या व्याकुल भी कहेंगे, कटुः कड़वा, उपाविशत बैठ गया। अब यहाँ अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो ऑप्शन में से चुन करके सही शब्दों को लिखना है। इस प्रश्न को लिख लेंगे और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद में आप इसे इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है, ध्यान देंगे इसमें। जो आप अपने किताब में देखेंगे
धूर्तः कः आसीत्, धूर्त कौन था? तो उसमें जो पहला शब्द है श्रृगालः, वह श्रृगालः सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सियार धूर्त था। तो धूर्तः श्रृगालः आसीत्, तो श्रृगालः यहाँ पर जवाब हो जाएगा उस ब्लैंक जगह में। उसके बाद है श्रृगालः कम उपहासितुम इच्छति, सियार किसका उपहास करना चाहता है? श्रृगालः कम उपहासितुम इच्छति, सियार किसका उपहास करना चाहता है? तो उष्ट्रम, ऊंट का उपहास करना चाहता है, उष्ट्रम। उसमें जो सही ऑप्शन है उसमें से लिखेंगे उष्ट्रम, यानी बीच वाला जो शब्द है वह उष्ट्रम, उसमें सही ऑप्शन होगा। इसके बाद श्रृगालः उष्ट्रम कुत्र अनयत, सियार ऊंट को कहाँ ले गया? क्षेत्रम, खेत में ले गया। तो अंतिम शब्द जो है क्षेत्रम, वह सही ऑप्शन होगा, उसको लिख लेंगे। इसके बाद है कृषकः केन आकृष्टः अभवत्, कृषकः शब्देन आवाज से आकृष्ट हुआ, तो कृषकः शब्देन आकृष्टः अभवत्, तो शब्देन जो पहला शब्द है वह सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से पहला में होगा धूर्तः कः आसीत्, तो श्रृगालः, श्रृगालः कम उपहासितुम इच्छति, तो उष्ट्रम, ऊंट का उपहास करना चाहता है। उसके बाद में कहा गया है श्रृगालः उष्ट्रम कुत्र अनयत्, तो क्षेत्रम, कृषकः केन आकृष्टः अभवत्, तो कृषकः शब्देन आकृष्टः अभवत्, आवाज से आकृष्ट हुआ था। इसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तरत है। पूर्ण वाक्यानुत्तरत में ध्यान देंगे, इसमें प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्न और उत्तर लिख सकते हैं। और एकदा श्रृगालः बने कम अपश्यत, ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है, एकदा श्रृगालः बने कम अपश्यत, एकदा श्रृगालः बने एकम उष्ट्रम अपश्यत, एक बार सियार ने जंगल में एक ऊंट को देखा। एकदा श्रृगालः बने उष्ट्रम अपश्यत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है धूर्तः श्रृगालः उष्ट्रम किम अपृच्छत्, धूर्त सियार ने ऊंट को क्या पूछा? तो उसका जवाब होगा धूर्तः श्रृगालः उष्ट्रम अपृच्छत्, धूर्त सियार ने ऊंट को पूछा मातुलः अपि तव कुशलम, क्या तुम्हारा सब कुशल है? यह पूछा उससे। तो धूर्तः श्रृगालः उष्ट्रम अपृच्छत्, डैश दे करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। मातुलः अपि तव कुशलम, मामा क्या तुम्हारा सब कुशल है? यह पूछा था। तो मातुलः अपि तव कुशलम, इसके बाद डैश देकर लिख देंगे। उसके बाद है सह कथम नद्याः पारम अगच्छत्, वह कैसे नदी के पार गया? तो ऊंट की पीठ पर चढ़कर गया। तो सह उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहे, यहाँ पर आरोह, क्योंकि रोह में आ लगा है इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय लगेगा। तो आरोह नद्याः पारम अगच्छत्, वह ऊंट की पीठ पर चढ़कर, पाठ में आरोहति दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे, यहाँ पर आरोह बनाएंगे तो वह सेंटेंस छोटा हो जाएगा। तो सह उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोह, वह ऊंट की पीठ पर चढ़कर, आरोह नद्याः पारम अगच्छत्, नदी के पार गया। यहाँ पर पूछा गया है सियार के बारे में, सियार कैसे गया? वहाँ पर दोनों के बारे में दिया है, उसी में से वाक्य को निकालेंगे। सह उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोह, वह ऊंट की पीठ पर चढ़कर नद्याः पारम अगच्छत्, नदी के पार गया। बराकः उष्ट्रः नद्याः मध्ये श्रृगालम किम अकथयत्, घायल ऊंट ने यानी पीड़ित ऊंट ने नदी के बीच में सियार को क्या कहा? श्रृगालम किम अकथयत्, बराकः उष्ट्रः नद्याः मध्ये श्रृगालम किम अकथयत्। तो उसका जवाब होगा बराकः उष्ट्रः नद्याः मध्ये
श्रृगालम अकथ्यत, डैश दे करके इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और तब लिखेंगे, डैश देंगे, जो वाक्य है उसको रिपीट कर देंगे, खाली किम को हटाकर। बराका, प्रश्न में देख लेंगे, बराका उष्ट्र घायल ऊँट नद्या मध्य, नदी के मध्य में, श्रृगालम अकथ्यत, सियार को कहा, भगिनेय अधुना अहम जले स्नास्यामि, भांजे अब मैं पानी में स्नान करूँगा। त्वमीश्वरम स्मरः, तुम ईश्वर को याद कर लो, ऐसा उसने कहा। इन्वर्टर को मैं बंद कर देंगे, इतना ही कहा था। उसके बाद 3 नंबर में ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, इन वाक्यों को लिख लेंगे और उचित शब्दों से भरेंगे। तो जो वाक्य है, श्रृगालः दशांगुल कर्कटी त्रिपुष पूर्ण क्षेत्रम नेतुम इच्छति, तो सियार ऊँट को ले जाना चाहता था, तो यहाँ पर उष्ट्रम होगा और वाक्य इस प्रकार से पूरा होगा। श्रृगालः उष्ट्रम दशांगुल कर्कटी त्रिपुष पूर्ण क्षेत्रम नेतुम इच्छति, यहाँ उष्ट्रम भर लेंगे, दूसरा शब्द जो है वह उष्ट्रम यहाँ पर आ जाएगा। श्रृगालः उष्ट्रम दशांगुल कर्कटी त्रिपुष पूर्ण क्षेत्रम नेतुम इच्छति, ले जाना चाहता है। उसके बाद है उष्ट्र सहर्षम श्रृगालेन सह गंतुम, उसके बाद उद्यतः अभवत, उद्यत हुआ, उष्ट्र सहर्षम श्रृगालेन सह गंतुम उद्यतः अभवत, उद्यत हुआ, यहाँ पर उद्यत भर लेंगे इस प्रकार से, जो तीसरा शब्द है। उसके बाद है कृषक रिक्त स्थान मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा तम अताड़यत, कृषक क्षेत्रस्य, वहाँ पर क्षेत्रस्य होगा पहला शब्द, कृषक क्षेत्रस्य मध्ये, किसान खेत के बीच में, उष्ट्रम दृष्ट्वा ऊँट को देखकर तम अताड़यत, उसको पीटा, यहाँ पर क्षेत्रस्य उसके अनुसार से हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर में धूर्त श्रृगालः रिक्त स्थान अपतत मृत्युम च अलभत, धूर्त श्रृगालः जल मध्ये अपतत मृत्युम च अलभत, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो पहला में ध्यान देंगे, इसमें श्रृगालः उष्ट्रम यहाँ भराएगा, श्रृगालः उष्ट्रम दशांगुल कर्कटी त्रिपुष पूर्ण क्षेत्रम नेतुम इच्छति, यहाँ उष्ट्रम भरेंगे। उसके बाद इसमें उष्ट्र सहर्ष श्रृगालेन सह गंतुम उद्यतः अभवत, यहाँ उद्यतः हो जाएगा। उसके बाद कृषक क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्रम दृष्ट्वा तम अताड़यत, तो यहाँ क्षेत्रस्य हो जाएगा, इस प्रकार से भरेंगे खेत के बीच में के लिए। तो धूर्त श्रृगालः जल मध्य अपतत, धूर्त सियार पानी के बीच में गिर गया, मृत्युम च अलभत, और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, ध्यान से चित्र को देखिए। यह चित्र में पहला चित्र जो है यह खरबूजे का चित्र है। तो खरबूजा का चित्र पाठ में नाम भी आया है, तो इसका नाम होगा दशांगुलम। तो खरबूजा का चित्र बना लेंगे। यहाँ पर चित्र बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने HW कॉपी में चित्र बनाएंगे और वही चित्र आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा और लेसन के साथ साथ उसका प्रोजेक्ट होते जाएगा। अभ्यास करेंगे अवश्य बना सकेंगे। जो भी चित्र इसमें आ रहा है उन चित्रों को बनाएंगे। इस चित्र को भी बनाना है, ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह बन जाएगा। जहाँ जहाँ नीडेड है पिक्चर वहाँ पर उसको मस्टली बनाना है। तो यहाँ पर अनार का चित्र देख रहे हैं, यहाँ नारियल का चित्र है। यहाँ पर देख रहे हैं यह है बरबटी, हिंदी में बरबटी, इसको यह हालांकि मराठी लैंग्वेज में बरबटी कहते हैं। तो यह बरबटी जिसको बीन्स कहते हैं वह बरबटी है। इसके बाद यह खीरा है और यह झींगा जिसको कहते हैं, यानी यह तोरई कहलाता है हिंदी में। तो इसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर सभी का नाम मैंने लिख दिया है, उस नामों को आप अपने किताब में भर लेंगे और उसके अनुसार से आप चित्र जब बनाओगे उसके नीचे यह नाम लिख देना। तो खरबूजा का चित्र बनाना है, उसके नीचे लिखना है दशांगुलम, दशांगुलम, तो खरबूजा हो जाएगा। उसका दूसरा चित्र देखेंगे, अनार का चित्र है, तो वहाँ पर दाडिमम, अनार, दाडिमम लिख लेंगे। उसके बाद
नारियल का चित्र बनाना है, नारियल का चित्र बनाएंगे, नारिकेलम, नारियल का चित्र बनाएंगे। इसके बाद बरबटी का चित्र बनाना है, तो बरबटी वहाँ पर एक नहीं है, 3 है, तो बरबटी का होता है लोभ्या, तो लोभ्या का बहुवचन हो जाएगा लोभ्या। लीबिया ऐसे कहते हैं, तो हिंदी में लीबिया भी इसको कहा जाता है, कुछ लैंग्वेज में लीबिया कहा जाता है, लेकिन लोभ्या, यह संस्कृत में लोभ्या कहा जाता है। तो इसे लोभ्या कहेंगे। क्लियर है? लोभ्या, लो भय संयुक्त आकार विसर्ग, लोभ्या। इसके बाद खीरे, 3 खीरे हैं, तो त्रपुषाणी, पु शौ में आकार, ण में हर्षिकार, त्रपुषाणी। उसके बाद में 3 झींगा है, यानी 3 तुरई है, तो हस्तिपर्णाः, तुरई। तो इस प्रकार से इन नामों को लिख लेंगे। दशांगुलः, दाडिमम, नारिकेलम। इसके बाद लोभ्याः, त्रपुषाणी, हस्तिपर्णाः। इस प्रकार से इन चित्रों को बनाने के पश्चात आप इनके नामों को लिख लेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से पाठ वर्णन और प्रश्नोत्तर के इस वीडियो को रिपीट करें और इसे सुने, समझें और दोस्तों में शेयर करें, तथा अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे सभी वीडियो आप हमेशा पा सको। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।